हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे ये जो BA प्रोग्राम का जो बेसिक मेन पेपर्स हैं जिसमें एजुकेशन आपको दी गई है, दोनों माइनर में भी और मेजर में भी, इन दोनों एजुकेशन का जो वो है क्या कहते हैं सिलेबस, वो प्रीति मैम ऑलरेडी आपको इंग्लिश मीडियम में बता चुकी हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे मांग रहे थे कि मैम जो हमारा सिलेबस है वो हमें हिंदी मीडियम में प्रोवाइड करो। तो एक बार हम डिस्कस करते हैं कि हमने कौन कौन सा सिलेबस देख लिया है, क्योंकि अभी आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो जिनको नहीं पता है कि पेपर कितने जल्दी होने हैं और उनको पेपर की तैयारी भी करनी है। सो मेजर पेपर में एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी का जो और इंग्लिश का जो सिलेबस है वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, और दोनों माइनर में भी सेम टू सेम आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जनरल इलेक्टिव में इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी का सिलेबस आपको प्रोवाइड किया गया है। इन्वायरमेंटल साइंस का सिलेबस हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में दिया गया है, साथ में क्लासेस भी इन सभी सब्जेक्ट्स की आपको दी जा रही हैं। ठीक है, स्किल एनहेंसमेंट में कॉमर्स, इंग्लिश और हिंदी तीनों का सिलेबस आपको दिया गया है। वैल्यू एडिक्शन कोर्स में संस्कृत को छोड़ के बाकी सब का सिलेबस आपको प्रोवाइड किया गया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, सो आज की क्लास में जो हम सिलेबस देखेंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन, जो आपकी एजुकेशन मेजर में दे रखी है ना, ये वो वाली एजुकेशन है। तो DSC 1 वाली एजुकेशन का सिलेबस हम हिंदी मीडियम में देखते हैं। सबसे पहली यूनिट है शिक्षा में मूल विचार। शिक्षा, इसका अर्थ, प्रक्रिया, उद्देश्य और उद्देश्य, इसकी उदार और अंत विषय प्रकृति। भाई बेसिकली शिक्षा में मूल विचार में आपको इंट्रो पढ़ना है। इंट्रो में उसकी मीनिंग पढ़ने हैं, उसका नेचर पढ़ना है, उसके स्कोप पढ़ने हैं, ये वो वाली चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अंदर वो पढ़ाया जाएगा कि शिक्षा के मूल विचार हैं क्या। उसके अलावा इसमें जो दूसरा पॉइंट दिया गया है वो है शिक्षा में प्रमुख अवधारणाएं। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, स्कूल की शिक्षा और शिक्षण है, प्रशिक्षण है, अलग से शिक्षा है, सिद्धांत है। तो ये सब जो है आपको इसमें बेसिकली जो एजुकेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें आपको वो पढ़ने हैं जो ये कॉन्सेप्ट्स आपको दिए गए हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा का ज्ञान मीमांसीय आधार, ज्ञान, विश्वास, पूछताछ, कारण। शिक्षा का ज्ञान मीमांसीय आधार आपको पढ़ना है, जो बहुत ही इजी भी देखा जाता है, बहुत ही इजी है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसके अलावा आपको नैतिकता, मूल्य और आदर्श, मोरालिटीज़ पढ़नी है, वैल्यूज़ पढ़नी है एजुकेशन की। ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ में मोरालिटीज़ और वैल्यूज़ के साथ में इसकी डिसिप्लिन क्या है हमें वो भी पढ़ना है, आदर्श क्या है यहाँ पर, वो वाली चीज़। तो हमारी फर्स्ट यूनिट ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड यूनिट है शिक्षा और समाज को समझना। एजुकेशन और सोसाइटी को एक साथ हमें यहाँ पर इंक्लूड करके पढ़ना है। सबसे पहले पॉइंट में हमें पढ़ना है शिक्षा और समाजीकरण। समाजीकरण की एजेंसियाँ, घर, परिवार, समुदाय, स्कूल और मीडिया। क्योंकि समाजीकरण की एजेंसियाँ तो यही सब होंगी ना, समाज को बढ़ावा देने में, आगे बढ़ाने में। तो समाज को जो साथ देता है वो मीडिया है, सोशल जो हमारी चीज़ें हैं वो है, हमारा घर है, स्कूल है, एकेडमीज़ हैं, कोचिंग्स हैं, परिवार है, पूरी कम्युनिटी है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पर वो आएगा। इसके अलावा संस्कृत और शिक्षा, संस्कृति और विचारधारा में संरक्षण, परिवर्तन और प्रचार में शिक्षा की भूमिका, यहाँ पर ये सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, ये सारा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। सो ये संस्कृति, हमारा कल्चर और हमारा एजुकेशन क्या हमें बताता है वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनली बेस पे क्या चीज़ दी गई है, संवैधानिक मूल्य, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकार। कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कल्चर के बेस पे और एजुकेशन के बेस पे हमें सब बताया गया है। एजुकेशन, हमारा राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू रखी गई हैं। उसके अलावा संस्कृति का अधिकार आपको दिया गया है, धार्मिक अधिकार दिए गए हैं। तो वो सारी चीज़ें इसमें कि हमें कैसे उसमें न्याय मिलता है, हमें कैसे समानता मिलती है, कैसे स्वतंत्रता मिलती है, कैसे हम एक सेक्युलर कंट्री में इन्वॉल्व हो पाए हैं अकॉर्डिंग टू कल्चर एंड एजुकेशन, और कैसे ही हमें हमारे ह्यूमन राइट्स जानने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें ये पढ़ना है। ये थोड़ी सी
वास्ट है ये वाला पॉइंट आपका, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा के लक्ष्य और तैयार करने के लिए आधार, भारत में संविधान और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक ताकतों का संदर्भ में। ठीक है, सांस्कृतिक और सामाजिक जो ताकत दी गई है सेम वही वाली चीज़ है, कल्चर का, और जो हमारा सोशली हमारे कुछ जो आर्टिकल्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं यहाँ पर हमें वो पढ़ने हैं संविधान के रूप में, संवैधानिक रूप में चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, समझना है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है यूनिट 3। यूनिट 3 में शिक्षा के विचारक पढ़ने हैं। शिक्षा के कुछ पर्टिकुलर विचारक आपको दिए गए हैं, वो विचारक आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। शिक्षा पर उनके दृष्टिकोण के संदर्भ में प्रत्येक विचारक का अध्ययन किया जाना है। सब जो विचारक दिए गए हैं एजुकेशन के बेस पर ही इनकी सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। यहाँ पर श्री अरबिंदो, जे कृष्णमूर्ति, जॉन डुई, जे रूसो, पाउलो फ्रेयर। ठीक है, सो ये हमारी 3 यूनिट है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन में। इन तीनों यूनिट को मैंने अच्छे से डीपली आपको डिस्क्राइब कर दिया है। आप लोगों को इसका सिलेबस इंग्लिश मीडियम में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो, अदरवाइज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी में मांग रहे थे, दैट्स वाई हिंदी में वीडियो सेपरेटली बना दिया गया है। सो स्टूडेंट, अब आप हमें अपने हिसाब से बताएं कि क्लासेस आपको किस हिसाब से चाहिए, बिकॉज पेपर में अब आपके टाइम काफ़ी कम रह गया है, ओनली फरवरी ही रह गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप मुझे बता दो आपको क्लासेस किस हिसाब से चाहिए, TTS, MWF, संडे सैटरडे चाहिए या पूरे वीक में चाहिए, जैसे भी चाहिए वो आपकी मर्ज़ी है। सो इस सिलेबस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो बच्चे भी अपनी स्टडी पर फोकस कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जॉब की वजह से या किसी और वजह से क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं, और वो बच्चा क्लास ना लेने की वजह से पढ़ाई भी नहीं कर पाता है। तो आप लोग इसके थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू जो बाकी सब्जेक्ट्स आपको दिए जा रहे हैं, लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, हिंदी की क्लासेस दी जा रही हैं, बहुत सारी हिंदी की दे दी गई हैं, इसके अलावा EVS की दी गई हैं, जो आपका कम्युनिकेशन लाइफ स्किल्स वाला सब्जेक्ट है उसको भी जल्द से जल्द स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। सो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पे बता दीजिए अगर आप लोगों को इस क्लास के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो या कोई भी सजेशंस हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।